आप सबों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, यानी कि रविवार 22 अगस्त को, है ना। तो हमारे मोहल्ले में इस तरीके से रक्षाबंधन का जो दुकान है वो सज गया है और सभी अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं भी गई थी, तो इसका थोड़ा सा वीडियो मैं बना ली हूँ। और ये हमारे मोहल्ले के बंटी भाई का दुकान है। इसमें आपके मनपसंद के हर चीज़ मिल जाएंगे आसानी से, और चीप एंड बेस्ट कहना चाहिए। ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है और मनपसंद भी होता है। तो अक्सर छोटे बड़े कुछ कुछ ऐसे चीज़ है ज़रूरत के, जिसकी ख़रीदारी मैं यहीं से कर लेती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहना ये है कि आज हम लोग गुड आफ्टरनून बोले ना। हाँ, गुड आफ्टरनून। क्योंकि मॉर्निंग में तो शुरू नहीं कर पाए थे, और ये नाइट शिफ्ट का रूटीन है। ए शिफ्ट में तो देखे कि हमने रूखा सूखा खाया, और ये नाइट शिफ्ट है तो विशेषकर मुझे कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि हस्बैंड आज क्या क्या बनाए हैं खाने में। और मैं ड्यूटी से आई और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। अब हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। आइए आप लोग भी खाने में शामिल हो जाइए। आप लोगों को तो मैंने कहा कि चलिए फिर खाना खा लेते हैं, लेकिन जब मैंने कपड़े पसारे और आसमान की ओर मेरी नज़र अचानक गई, तो इतने खूबसूरत नज़ारे लग रहे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। तो ये सुंदर नज़ारा आप लोग भी देख लीजिए। ये कोई नया तो नहीं है, बट देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। नीले आसमान में सफ़ेद रंग के लग रहे हैं, जैसे कि कोई रुई रखा हुआ है, और इतना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे लगा कि दिखाना तो भाई आप लोगों को बनता है। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को, है ना। अच्छा लग रहा है ना। चावल क्या दिखलाना है ना, दाल, इसमें क्या बना है, कच्चू पत्ता का साग जो है, और इसमें में पटल का भुजिया जो बोलिए आप लोग। इसमें खोलिए। और इसमें मछली लाया हूँ मैं आज। साहब को मौका लग गया, क्योंकि मछली के प्रेमी हैं। मौका लगते ही वो मछली ले आए हैं। और इधर खीरा है। ये खीरा हमारे गांव से आया हुआ है। गांव से कहने का मतलब हस्बैंड के गांव घर से, मेरे ससुराल से, है ना। तो बड़े से थे। तो आज का भोजन ये है। दोबारा मैं फिर कहूँगी, आइए आप लोग हमारे खाने के साथ शामिल हो जाइए। अब हम लोग जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर देखते हैं कि और शाम तक में क्या क्या आप लोगों को दिखला पाते हैं, बता पाते हैं। जिस तरीके से कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये हस्बैंड का नाइट शिफ्ट का रूटीन चल रहा है, तो दोपहर का खाना हस्बैंड के हाथों के बना हुआ मुझे मिला। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि रात के खाने की मैं तैयारी करूं। आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं मशरूम काट रही हूं। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए। आज रात में मैं बटन मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी देसी स्टाइल में। मेरे पास जितने सामान उपलब्ध है मैं उसी से बनाने की कोशिश करूंगी। आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि यदि दोनों जॉब में है या तो ना भी हैं, किंतु अगर घर के कामों में मतलब कि पति पत्नी दोनों यदि मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाए, तो मुझे लगता है जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। और घर परिवार में एक दूसरे के प्रति खुशियाँ ही मिलती है हम सबों को। इस तरह का रूटीन शहरी क्षेत्र में लागू हो सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र अलग होते हैं, उनके कामकाज अलग होते हैं। तो प्लीज़ समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को, है ना।
तो आज रात में मशरूम की सब्जी बनेगी, तो उसी की तैयारी है ये, है ना। कितना था मशरूम जी? हाँ, एक पैकेट कितना रहता है? एक पैकेट में 200 ग्राम। अच्छा छोड़िए ना, लगभग 400 ग्राम मशरूम है। मीडियम साइज का प्याज मैं 3 काट ली हूँ। खसखस जैसे पोपी सीड या फिर पोस्ता भी कहते हैं वो, थोड़ा उस पोपी सीड के साथ काजू, अदरक, लहसुन, मिर्चा आप अपने स्वाद के अनुसार, यानी कि आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। ये मिर्चा बहुत तीखा है। और 3 मीडियम आकार का टमाटर, और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए धनिया की पत्ती, है ना। और इस मसाले के साथ और थोड़ा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये सब जाएगा। वो बनाते समय मैं दिखलाऊंगी कि इसके साथ और क्या क्या मैं डालूंगी, है ना। चलिए फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज रात के खाने के साथ मैं इसे अच्छी तरह से धो के, और जो बड़े साइज के थे उसे 4 टुकड़ों में काट ली हूँ। मैंने इसमें तेल दे दिया है जरूरत के अनुसार, है ना। आपको जितना जरूरत पड़े उतना दे दीजिएगा। और थोड़ा मैं जीरा दे रही हूँ। कुछ भी करने के पहले मैं ये जरूर कहती हूँ कि सबका बनाने का तरीका अलग अलग है, और आपके पास जितने सामान उपलब्ध हैं उसी से बनाइए, है ना। ऐसे तो देखिए बड़े बड़े शेफ लोग बहुत कुछ डालते हैं। मैं मशरूम की सब्जी बना रही हूँ और मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। कुछ लोग दही डालते हैं, कुछ लोग मलाई डालते हैं। मेरे पास दोनों नहीं है, और मैं उसके बिना ही बनाऊंगी। अभी पहले ही मैं दिखला चुकी हूँ कि ये प्याज में कितना काटे। अब इसे दे देती हूँ। मेरे पास तेजपत्ता नहीं है, तो कड़ी पत्ता जो है मैं उसे दे रही हूँ। और बिल्कुल देसी स्टाइल में मैं बनाऊंगी। जितने मसालों को मैं दिखलाई थी उन सभी को मैं मिला करके पीस ली हूँ। देखिए प्याज अपना रंग बदलने लगा है, तो और थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेते हैं इसे। और देखिए जिस तरीके से कि मैं बोली प्याज भुन जाने तक, तो प्याज पूरा भुन गे चुका है ना। और ये जो मसाला मैं पीस के रखी थी इसे अब मैं इसमें मिला दूंगी। और जिसमें मैंने मसाला पीसे थे उसमें थोड़ा पानी करके इसमें मिला दूंगी। मसाला के भुन जाने तक मैं इसे अच्छी तरह से, तेल के ऊपर आ जाने तक मैं इसे भूनूंगी। और ये देखिए आप लोग, इसमें धनिया, हल्दी नहीं, हाँ हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा मैं मीट मसाला डाल रही हूँ इसमें। इसके भुनने के बाद मिलाऊंगी। दिखाई पड़ रहा है ना, तेल पूरा ऊपर आ गया है।
अब ये सही वक्त है मशरूम को मसाले के साथ मिलाने का। और मैं मशरूम को ना बॉईल की हूँ ना फ्राई की हूँ। पहली बार ऐसा है कि मैं बिना बॉईल और बिना फ्राई का बना रही हूँ। पहले तो फ्राई वगैरह कर लेती थी, लेकिन आज मैं सोची ऐसे ही इसे बनाती हूँ। चलिए फिर इसे मैं इसमें मिला देती हूँ। और अपने स्वाद के अनुसार अब नमक डाल देना चाहिए, है ना। अब इसे मैं ढक ढक के भूनूंगी थोड़ा। देखिए ये भून गया है और अब इसमें थोड़ा मैं पानी देके 1-2 बॉईल आने तक रखूंगी। दीजिए, बस 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 बस। अब मशरूम की सब्जी जो है बन के रेडी हो गई। मैं गार्निश के लिए धनिया पत्ती दी थी, तो उसमें मैं वीडियो बनाने भूल गई। मुझे याद आया तो फिर लगा कि थोड़ा मैं आप लोगों को दिखला दूं, है ना। तो इस तरीके से बन के तैयार हुई है सब्जी मेरी। तो इस तरीके से सब्जी बन के तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरीके से हमने खाने की अपनी तैयारी कर ली है। और आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ साथ रात के खाने में शामिल हो जाइए, है ना। तब क्या कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? दोस्तों को यही कहना चाहते हैं, बटर मशरूम का सब्जी था, रोटी था, रोटी तो खा ली, नाइट शिफ्ट है, अब मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी जा रहा हूँ। और इसके साथ ही बोलिए, इसके साथ ही वीडियो का अंत करते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो का अंत करते हैं। गुड नाइट, फिर मिलेंगे, बाय। और पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, ताकि हमारा और आपका जो फ्रेंडशिप है, ग्रुप है, वो बढ़े। ठीक है। चलिए, इसी के साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।